जय हिंद साथियों। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से इस कलकलाती हुई सरिता की गोद से मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन और आप देख रहे हैं यह मौसम बहुत ही मनभावन। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि सर इंटरव्यू अगर हम देने जा रहे हैं तो हमें किस भाषा में अपना परिचय देना चाहिए और पूरा इंटरव्यू किस लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन कई कैंडिडेट्स ने पूछा है। देखिए, जो भाषा की बात है ना, इसको लेकर परेशान नहीं रहना है। भाषा भावाभिव्यक्ति का माध्यम होता है। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अगर अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, अंग्रेज़ी में बोलना आपको नहीं आता है, अंग्रेज़ी समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है, और आप हिंदी विषय के कैंडिडेट नहीं हैं, अगर आप हिंदी वाले हैं तब तो आप हिंदी में बोलिए, अंग्रेज़ी जानते हैं तो सोने में सुहागा है। लेकिन अगर आप हिंदी के इतर अन्य विषयों के कैंडिडेट हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी विषयों के लिए है। और सरकारी नौकरी के साथ साथ अगर प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हो और किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो लैंग्वेज को लेकर अगर आपके मन में उहा पोह चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है जैसे नदी में, तो फिर इस उथल पुथल को हम शांत करने वाले हैं। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ साथियों, कुछ साथियों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता हूँ, मेरे पास अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा। और इस चीज़ को लेकर ये हल्की बात नहीं है, इसको लेकर वो सो नहीं पा रहे हैं समझ गए ना, बताओ, नींद चैन उनके आराम है। तो मैं आपको बता दूं, भाषा को लेकर अगर आप परेशान हो तो अगर आप हिंदी विषय के कैंडिडेट हो, क्या अगर आप हिंदी विषय के कैंडिडेट हो तब तो आप निश्चिंत रहो। इंटरव्यूअर आपसे अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछेंगे, समझ गए ना, अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। आप उससे रिक्वेस्ट करना है कि सर कृपया हमसे हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएं, प्रश्न पूछे जाएं। अंग्रेजी को लेकर थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, सिंपल सी बात है। मैंने भी यही किया था, मैं भी अंग्रेजी का ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी अंग्रेजी उतना फराटे में नहीं बोल पाता हूँ, थोड़ा बहुत लाबड़ बित्ता बोल लेता हूँ, समझ भी नहीं पाता हूँ। हिंदी भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, हिंदी का भी मैं विद्यार्थी हूँ। हिंदी तो एक महासागर है, 2-4 बूंद का ज्ञान है बस, ठीक है, जितना से काम चल जाता है। ओके, तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मैंने क्लियर बोल दिया था कि सर मैं हिंदी ही थोड़ा बहुत जानता हूँ, ठीक है तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा गया था, नो प्रॉब्लम। रही बात दूसरे विषय के कैंडिडेट के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आप अंग्रेज़ी वाले हो तो आपके साथ भाई कोई समस्या ही नहीं है। मान लो आप अंग्रेज़ी में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है तो अंग्रेज़ी में तो बेशक आप कंफर्टेबल हैं, तो अंग्रेज़ी में तो आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है। और अंग्रेज़ी के कुछ ज्ञानियों को मैंने देखा है कि भाई साहब हिंदी इतना शुद्ध बोलते हैं ना, क्या कहना है। तो भले ही आप अंग्रेज़ी के हो, अंग्रेज़ी में भी इंटरव्यू देना, आप बीच बीच में हिंदी का छौंका लगाते रहना। अगर जानते हो तो संस्कृत भी बोल सकते हो, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात संस्कृत वालों के लिए, तो संस्कृत में बोलने का अभ्यास आप कर लीजिए। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी मैंने, ठीक है, और उसमें मैंने बता दिया था कि अगर आप संस्कृत के कैंडिडेट हो तो संस्कृत में बोलना, पढ़ना, जानना, समझना सीख लीजिए, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके पास संस्कृत में डिग्रियां हैं लेकिन संस्कृत में बोल नहीं पाते हैं। अगर संस्कृत में कोई भाषण दे रहा है तो उसको समझ भी नहीं पाते हैं। और दूर छोड़ो ना, मेरे आसपास में ही कुछ लोग ऐसे हैं तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा तैयारी कर लो, संस्कृत उससे जानो, क्योंकि मान लो आप नहीं जानोगे तो संस्कृत वालों को कैसे पढ़ाओगे। समझने वाली बात है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अगर देखिए, जैसे मान लें कि आप उर्दू से हो, उर्दू वाले हो, तो आप उर्दू में अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक ना, बोलने की तैयारी, समझने की तैयारी, सब चीज़ उर्दू में भी आपको आना चाहिए। क्योंकि देखो, भाषा जिस भाषा से संबंधित, कुछ पोस्ट ही ऐसे होते हैं जो भाषा से संबंधित होते हैं। तो मान लो आप किसी भाषा से संबंधित पोस्ट आपका है,
तो उस भाषा का तो भाई आपके पास ज्ञान तो होना चाहिए ना, बोलना समझना चाहिए, ठीक ना। देखिए हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी वेलकम नहीं हुआ है। मैं क्या कि मेरा काम यह है कि आपको मोटिवेट करना, सिर्फ पढ़ाना नहीं, मोटिवेट करना। तो जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनका मैं वेलकम करता हूँ। तो मान लीजिए कि सैकड़ों कैंडिडेट्स हैं, अभी उनका वेलकम नहीं हुआ था। तो जैसे रेखा मैडम राजस्थान से, आपका हार्दिक स्वागत है। सौरभ पांडे आजमगढ़, गीता मैडम गाज़ियाबाद, सुमन यादव वृंदावन, जय जय श्री कृष्णा। सुषमा विश्वकर्मा मझगावा, सूर्यकांत शिवपुरी मध्य प्रदेश, सुनीता देवी कानपुर, माया त्रिपाठी फरीदाबाद और सुषमा रानी, इन्होंने पता नहीं लिखा है, ठीक ना। तो इन लोगों का वेलकम है, हार्दिक स्वागत है हमारे जो सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल है इस पे, ठीक ना। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे वहाँ इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करवाई जाती है। आप चाहे तो हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपल सी बात है कि जो थंबनेल पर नंबर लिखा है 63 93 74 44 74, उस पर फ़ोन करके या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। यूपी में टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए या डीएसएसपी के लिए तैयारी करना चाहते हो तो विशेष रूप से हिंदी की तैयारी हम करवाते हैं। और सुनो, आप हमसे जुड़ते हो तो फर्स्ट पेपर का भी थोड़ा थोड़ा छौंका दे देते हैं, समझे। अब देखिए भाषा पर हम आते हैं। तो मैंने बता दिया ना कि जिस भाषा से संबंधित आपका पोस्ट है उस भाषा में बोलने की कोशिश कीजिए, उस भाषा में बात करिए। और देखो अगर आप पीआरटी वाले हो तो देखो भाई, पीआरटी वालों आप तो हिंदी भी पढ़ाओगे, अंग्रेजी भी पढ़ाओगे, संस्कृत भी पढ़ाओगे, गणित भी पढ़ाओगे, नन्हे मुन्ने बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक सब कुछ आप पढ़ाओगे। तो आप अंग्रेजी में थोड़ा बोलने का अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको हिंदी भी आना चाहिए, अंग्रेजी भी आना चाहिए, सब थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। मान लो छोटा बच्चा है, आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दे दिया गया, आप अंग्रेजी बोल ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे मान लो मैं पीजीटी हिंदी हूँ, तो मुझको तो सपनों में भी कोई नहीं कहेगा जाके आप अंग्रेजी पढ़ाइए, क्योंकि मैं 11th 12th में पढ़ाऊँगा और हिंदी ही पढ़ाऊँगा। तो हिंदी का मेरे पास विशद ज्ञान होना चाहिए, व्यापक ज्ञान, कहीं से भी पूछा जाएगा। पीआरटी वालों से छोटा छोटा हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, लेकिन सब में से थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। तो अंग्रेजी का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। एक सुझाव मैं आपको देना चाहूँगा, लोकोक्तियों और मुहावरों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। अपने इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, नवोदय विद्यालय संगठन के लिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर किसी भी कंपनी के लिए, देखो जो लोकोक्तियाँ होती हैं ना, किसी के सामने बोलो ना तो सामने वाला मुस्कुराने लगता है कि नहीं। हाँ, मान लो कि जले पर नमक छिड़कना, अरे सर उसने तो जले पर नमक छिड़क दिया, ठीक ना। तो मतलब अंधे की लाठी बनो, क्या करो, अंधे की लाठी। कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक ना। आप अपने इंटरव्यू में कोटेशन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक ना। कि जैसे मान लो कविता पे आप कुछ बोल रहे हो तो कह सकते हो कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, 14वीं शताब्दी के महान आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम अपने साहित्य दर्पण में, ठीक है। यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो इंटरव्यूअर सोचेगा ना कि अरे यार इसके पास तो विशद नॉलेज है। काव्य प्रयोजन की बात आ रही है तो कह सकते हो कि सर 10वीं 11वीं शताब्दी के जो आचार्य हैं मम्मट, उन्होंने लिखा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेत रक्षते सद्य प्रणिवृत्ते कांता सम्मितति उपदेश युजे, ठीक है। फिर इसका मतलब बता देना, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब जो कुछ भी बोलना ना, कोटेशन का प्रयोग कर दो, समझे ना। और इसके साथ साथ कुछ भाव साम्य, मतलब किसी पॉइंट पे बात कर रहे हो, उससे संबंधित कोई भावात्मक कविता है, उससे संबंधित कोई कविता है, उसको आप पढ़ सकते हो, भाव साम्य जिसे कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका लेवल बढ़ जाता है इंटरव्यूअर के सामने। और देखो भाई, आप तभी ना बोलोगे जब आपके पास नॉलेज रहेगा, समझिए नहीं। आप तभी ये सब बोलोगे जब आपके पास नॉलेज रहेगा। और कोटेशन बोलना तो कोई ज़रूर नहीं कि हिंदी वाले हो तो सिर्फ हिंदी का ही, आप अंग्रेजी का भी कोटेशन बोल सकते हो, उर्दू का बोल सकते हो, संस्कृत का बोल सकते हो, जिसमें आपको अच्छा लगे उसका कोटेशन आप बोल सकते हो, ठीक ना। और अपने मन का ताला खोल सकते हो कोटेशन के माध्यम से, काव्यगत पंक्तियों के माध्यम से। तो फाइनल में आपसे यही बता दूं
कि देखो लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम में मत रहो। हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, जैसे मान लो हिस्ट्री से आप हो और केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हो, तो देखो इतिहास की जो किताबें होती हैं ना, वो अंग्रेजी में होती हैं। भूगोल की जो किताबें हैं वो अंग्रेजी में होती हैं, यही शायद मैंने देखा है, अंग्रेजी में होती हैं, ठीक ना। तो इस तरह से देखो, हिंदी की किताब हिंदी में है, संस्कृत की संस्कृत में है। इसके अलावा जो भी किताबें मैंने देखी हैं लगभग अंग्रेजी में ही। तो अंग्रेजी का ज्ञान ज़रूरी भी है, ठीक है, अंग्रेजी का ज्ञान ज़रूरी है। तो अंग्रेजी में बोलने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी जानोगे नहीं तो पढ़ाओगे क्या। बाकी हिंदी वालों रिलैक्स रहो, हिंदी वाले हिंदी में ही बोलना, संस्कृत वालों संस्कृत में कोशिश करना, ठीक है। आपका हिंदी में ही होगा, संस्कृत वाले अगर हो तो हिंदी में आपका होगा, संस्कृत में चाहो तो संस्कृत में हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में लैंग्वेज की क्या भूमिका होती है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसको लेकर मैंने अपना एक छोटा सा विचार प्रस्तुत किया आपके सामने। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुरुदक्षिणा अगर देना चाहते हो तो इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमसे जुड़ना चाहते हो तो जो हमारे थंबनेल पर नंबर दिया है उस पर फ़ोन करके मैसेज करके संपर्क कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और देखो, तैयारी को धार दो, क्योंकि मौका, कहते हैं ना कि अवसर बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता है। एक बार सफल हो जाओ, फिर देखो ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। फिर साथियों मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।